तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट एक्सटर्नल और इंटरनल हार्ड डिस्क कौन सी हो सकती है, किस कंपनी की आपके लिए बढ़िया काम करेगी, कितने आरपीएम की आपके लिए यूज़ करने के लिए बढ़िया रहेगी और कौन सी ऐसी हार्ड डिस्क है जो लंबे समय के लिए बिल्कुल बढ़िया और ब्रांडेड बिल्कुल काम करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बेस्ट हार्ड डिस्क जान लेते हैं जो वीडियो एडिटिंग से लेके गेम्स में बढ़िया काम करेगी और किस कंपनी की बेस्ट होगी। दोस्तों रैम के बाद जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टोरेज डिवाइस होता है वो हार्ड डिस्क की होती है। हार्ड डिस्क की एक ऐसा ऑप्शन होता है हमारे पास जो कि सेकेंडरी स्टोरेज में यानी परमानेंट स्टोरेज की तरह काम करता है। अब एसएसडी भी आ चुकी है लेकिन आज भी हार्ड डिस्क का काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारा जो डेटा होता है, जब आपको बहुत ज़्यादा हैवी डेटा स्टोर करने की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर हार्ड डिस्क की काम आती है। वहीं पर एसएसडी का यूज़ हम करते हैं जहाँ पर हमें जल्दी जल्दी डेटा को एक्सेस करना होता है क्योंकि एसएसडी हमारी फास्ट होती है। तो एसएसडी थोड़ी सी महंगी होती है लेकिन जब लॉन्ग स्टोरेज की बात करते हैं तो वहाँ पे हार्ड डिस्क की काम आती है। तो यहाँ पर मैं आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हार्ड डिस्क बताने वाला हूँ, कौन सी हार्ड डिस्क बेस्ट होगी वीडियो एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए भी आप करना चाहें तो बात दोनों में सेम होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर जो कंपनी आती है वो कौन सी है। पहले कंपनी के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों अब मार्केट में बहुत सारी कंपनी अवेलेबल हैं लेकिन कुछ टॉप की ऐसी कंपनी है जिनके बारे में आपको बताऊंगा जिन्हें आप बिल्कुल कभी भी परचेज करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पहला तो आता है WD यानी वेस्टर्न डिजिटल, जो कि बहुत पुरानी कंपनी है। कंपनी बहुत बढ़िया है, बढ़िया इसकी हार्ड डिस्क आती है और सबसे पहले इसी को ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। दूसरी हार्ड डिस्क आती है सीगेट की तरफ से। ये भी WD और सीगेट दोनों एक बहुत ही पुराना पॉपुलर ब्रांड है। अगर हार्ड डिस्क या स्टोरेज के उसमें बात करें तो SSD से लेके WD की और सीगेट की दोनों की बेस्ट आती हैं और महंगी भी ज़्यादा होती हैं। फिर बात करते हैं टोशिबा की, फिर आती है फिजिटूसियो की, एक और आती है सैमसंग की तरफ से आती हैं, और भी 2-4 कंपनियां हैं जिनकी आती हैं। और अब तो कुछ और भी चाइनीज़ टाइप की कंपनी कह लीजिए या कोई भी कंपनी कह लीजिए, अमेज़ोन पे सर्च करते हैं तो अलग अलग कंपनी और भी बहुत सारी आ चुकी हैं। बात करते हैं टॉप की, तो टॉप में आती हैं WD और सीगेट, और अगर आप जोड़ना चाहें तो टोशिबा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और सैमसंग को ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली कोई है तो WD और सीगेट है। अब इन दोनों को सेलेक्ट कैसे किया जाता है, कौन सी इनमें से बेस्ट होती है और कितने आरपीएम में कैसे कैसे आती है। देखो हार्ड डिस्क की जो कैटेगरी है वो तो अलग अलग है। आज हार्ड डिस्क एक जैसी नहीं आती है, अलग अलग आती हैं। ब्लैक आती है, ब्लू एडिशन आता है, ग्रीन एडिशन आता है। अब इन एडिशन के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं मेनली इनमें क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर हार्ड डिस्क के अंदर जो वैरायटी आती है वो 2 टाइप की आती है। एक तो आता है 5400 आरपीएम वाली और एक आती है 7200 आरपीएम वाली। अब 5400 आरपीएम का मतलब होता है 5400 आरपीएम, यानी कि राउंड पर मिनट। 1 मिनट के अंदर वो 5400 राउंड पर स्पीड के साथ आपको घूमेगी और उतनी जल्दी डेटा को एक्सेस कराएगी। वहीं दूसरी जो हार्ड डिस्क आती है वो आती है 7200 आरपीएम, यानी 7200 आरपीएम पर मिनट में आपको वो राउंड करेगी। तो यहाँ पर जो फास्ट होती है 7200 आरपीएम वाली होती है। अब अगर बात करी जाए इन दोनों में से लेनी कौन सी चाहिए, देखो ज़्यादातर जो लैपटॉप में लग के आपको मिलती हैं हार्ड डिस्क या सिस्टम के अंदर ज़्यादातर जो आपको ब्रांडेड आपको हार्ड डिस्क मिलती हैं वो ज़्यादातर 5400 वाली मिलती हैं। 7200 वाली बहुत कम देखने के लिए मिलती है। 7200 वाली थोड़ी सी कॉस्टली होती है और अगर आपको स्पीड अच्छी चाहिए वीडियो एडिटिंग में या गेम्स में तो 7200 आरपीएम का आपको ध्यान रखना होगा। ये पता कैसे चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर देखो एक WD की हार्ड डिस्क है, ये लैपटॉप वाली हार्ड डिस्क है। अगर आप इस पर देखोगे तो यहाँ पर आपको 5400 आरपीएम यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप देखेंगे इस जगह पर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर 5400 आरपीएम यहाँ पे लिखा आता है। इसी तरीके से ज़्यादातर जितनी भी हार्ड डिस्क होंगी उनके अंदर 5400 आरपीएम 7200 आरपीएम लिखा आता है। तो जब भी आपको हार्ड डिस्क परचेज करनी है वो आपको ये देख के करनी है। ये लैपटॉप के अंदर ज़्यादातर लगी आती हैं तो ये ज़्यादातर होती हैं 5400 आरपीएम वाली। या आप किसी सिस्टम को परचेज करते हैं उसमें भी ज़्यादातर 5400 की आपको मिलती है देखने के लिए। उसको परचेज ना करके अगर आप थोड़ा स्पीड वाली चाहते हैं तो 7200 आरपीएम वाली आपको परचेज कर दीजिए, जिसमें आपको जो परफॉर्मेंस है इसके मुकाबले अच्छी आएगी। लाइफ भी उसकी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हार्ड डिस्क ये हैं क्या। दोस्तों वैसे तो दोनों हार्ड डिस्क सेम ही होती हैं। अब ये जो हार्ड डिस्क बोली जाती है ये इंटरनल हार्ड डिस्क होती है जो लैपटॉप के अंदर लगाई जाती है। अब ये एक्सटर्नल कैसे बन जाती है, जब आप इसे किसी केस के अंदर डाल देते हैं और USB की तरह बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से बन जाती है। ये इसके अंदर फिट हो जाएगी और फिर ये एक्सटर्नल की तौर पे काम करने लग जाती है। एक्सटर्नल का मतलब होता है जब आप उसे कभी भी कहीं भी निकाल के ले जा सकें, और इंटरनल का मतलब होता है कि एक बार सिस्टम के अंदर लग जाए। बात सेम ही होती है, दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है। दोनों ही हार्ड डिस्क या लैपटॉप की ले लो या आप सिस्टम की ले लो, बड़ी वाली जो हार्ड डिस्क आती है, इंटरनल एक्सटर्नल में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हार्ड डिस्क सेम होती है, बस वो केसिंग का अंतर आ जाता है। केसिंग आप यहाँ पे लगा सकते हैं
USB 3.0 वाले आजकल बहुत सारे केसिंग आ रहे हैं जहाँ पर लगा के आप एक्सटर्नल उसे बना सकते हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क दोनों सेम ही होती हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रांड की। अगर आपको ब्रांड की तरफ जाना है तो WD और Seagate में कौन सा बेस्ट ब्रांड है जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। दोस्तों मैंने पर्सनली दोनों को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो अगर बात करें दोस्तों इन दोनों की, तो दोनों का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, लेकिन पर्सनली मुझे खासकर सबसे बढ़िया अगर कोई हार्ड डिस्क लगती है तो वो WD की लगती है। मैंने इसे इतनी साल यूज़ किया है, ये आज भी चल रही है। 20 साल पुरानी हार्ड डिस्क है और आज भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है बिना कोई दिक्कत के। मैंने बहुत ज़्यादा इसे हीटिंग में भी यूज़ करके देखा है, क्योंकि मेरे जो रूम टेम्परेचर है कई बार बहुत ज़्यादा था तो वहाँ पर ये चलती रहती थी, बढ़िया काम करती है। Seagate भी बढ़िया है। दोनों में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में क्या अंतर है, किस तरीके से हम इसी को ही एक्सटर्नल बना सकते हैं केसिंग के थ्रू, और आपको ये भी जानकारी मिल गई होगी कि इन दोनों हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंस आता है। तो 7200 और 5400 RPM दोनों आते हैं। आप इनमें से अमेजोन पे जब सेलेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको 5400 वाली ही मिले। 7200 वाली आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलती ही नहीं है। इसके लिए आपको ऑफलाइन मार्केट में जाना होगा या फिर थोड़ा रिसर्च करना होगा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी लिस्ट मैं दोनों की नीचे शेयर कर दूंगा। वीडियो आपकी कैसे लगी बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।